हेलो एवरीवन, क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मोड्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। ये लेक्चर आप वॉच कर रहे हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स, जहां पे मैं एक्सरसाइज 2.2 करवा रहा हूं। एक्सरसाइज 2.2 आपको वॉच करनी चाहिए जब आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो को वॉच कर लें। यस, पार्ट 1 में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी, थ्योरी लेक्चर की बात कर रहा हूं, और पार्ट 2 में मैंने आपको एक रिलेशनशिप सिखाया था, जहां पे मैंने आपको ये सिखाया था कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। डन। तो ये दो वीडियोस वॉच करने के बाद मैं कहूंगा आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 2.2 में जो दिए हुए दोनों सवाल हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहां पे वॉच कर रहे हैं सॉल्यूशन वीडियो, जो कि एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन वीडियो है, और इसके बाद आपको थर्ड पार्ट वॉच करना है। तो टोटल चैप्टर पॉलिनोमियल में मैंने आपको 3 थ्योरी लेक्चर्स दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 2.2, और मैं कहूंगा कि फिर उसके बाद पार्ट 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप एक्सरसाइज 2.1 को लगा पाएंगे और आप उसके बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहां पे जो पहला सवाल है आपकी एनसीईआरटी बुक जो सीबीएसई द्वारा रिलीज्ड है, इसके अंदर आप पहला सवाल जब आप देखेंगे क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो ये है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मैं कहूंगा ये एक बहुत प्यारी वैरायटी का सवाल है। इस वैरायटी के अंदर आपको 2 से 3 वैरायटीज देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं स्कूल लेवल या बोर्ड लेवल पे बात करूं तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट और आइडेंटिटी मेथड लगाने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करूं तो वहां पे रूट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट या आइडेंटिटी मेथड लगाना आना चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी बुक में रूट वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी जब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दूंगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने वो सारे क्वेश्चंस को भी कवर किया है जो इनसे हट के एक वैरायटी हो सकती है। तो सवाल पूछने वाली जो वैरायटी है वो आप समझिए कि यहां पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, तो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं उसके जीरोस निकालिए। किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालिए। दूसरा, आप करिए वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन क्या करना है, तो आपको कुल मिला के रिलेशन फाइंड करना है, द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो ये क्वेश्चन अगर एक भी कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया तो मेरे हिसाब से 3 मार्क्स का सवाल बनना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंट वेराइटी सब पार्ट में दी हुई है। अगर स्कूल एग्जाम में ये सवाल आया तो मैं कहूंगा इसमें से कोई एक सब पार्ट टीचर देंगी और वहां पे ये क्वेश्चन 2 से 3 या 4 मार्क्स में रूट वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। डन। चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए पार्ट है, आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो पहले हमें अपनी टीचर को बताना है कि गिवन में क्या है। तो मुझे एक पॉलिनोमियल x के टर्म्स में दिया हुआ है और वो दिया हुआ है x² - 2x - 8। अब यहां पे एक बात समझिएगा, x² - 2x - 8, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि ये डिग्री, पहले देखिए सवाल को देखने का अगर नजरिया आप सही रखें तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहां पे अगर मैं देखूं तो वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है। दूसरा, क्योंकि डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तीसरी बात ये है कि इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए हम लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने से पहले मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है, वो ये कि टू फाइंड द जीरोस निकालने के लिए, टू फाइंड द जीरोस, दिस पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ x शुड बी इक्वलाइज टू 0। तो मैं कहूंगा मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी x² - 2x - 8 विच इज इक्वल्स टू 0।
अब मैंने जो क्लास 9th में फैक्टराइजेशन, क्लास 8th में जो फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालना हमने सीखा है कि 8 को, जो कांस्टेंट वैल्यू है 8 वुड बी मल्टीप्लाइड विद द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जब आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो 8 आ रहा है, 8 के कोई दो फैक्टर्स ऐसे बताइए जिनको प्लस या माइनस करने पे 2 आए। ठीक है, तो चलिए यहां पे आप देखेंगे तो 4 2 टाइम्स होता है 8, एंड 4 में से अगर 2 माइनस कर दूं तो ये आएगा 2। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये मैंने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने 2x को दो टर्म्स में स्प्लिट किया, 4x एंड 2x। 4x में से 2x माइनस होगा, जो 2x का सिंबल था वो बड़े नंबर के साथ जाएगा। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन इस तरीके से लेना है कि जो कॉमन आए, ठीक है, जो ब्रैकेट में वैल्यू आए वो यहां पे भी दिखनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन आया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 4। इस x माइनस 4 को यहां कॉपी कर दीजिए, और ये जो मैंने अंडरलाइन किया 2x माइनस 8, इसमें से ऐसा क्या कॉमन लूं कि x माइनस 4 बचे। तो आप कहेंगे सर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, दैट मीन्स प्लस 2। साइन का ध्यान रखना, ज्यादातर 10th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ साइन की गलती करते हैं जल्दबाजी में, विच इज इक्वल्स टू 0। डन। और यहां पे दो फैक्टर्स मुझे मिलेंगे, x प्लस 2 एंड x माइनस 4। ये दो फैक्टर्स मिल गए। फाइनली हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे जीरोस निकालने हैं, तो हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करूंगा। दैट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2 आएगी, और यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव 4 आएगी। डन। तो यहां पर हमने दो फैक्टर्स भी निकाल लिए। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था, फाइंड दी फैक्टर्स निकालने के बाद हमने जीरोस निकाले। हमसे क्या बोला था, फाइंड दी जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने जीरोस निकाल ली, और यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px इज -2 एंड 4। अब हमें यहां पे वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए देखिएगा, वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहां पे बोलेंगे कि एक शीट ले लेते हैं, और इस शीट में मैं आपको बता देता हूं कि वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो यहां पर हम ले लेते हैं ग्रीन शीट। चलिए आ जाते हैं। तो यहां पे वेरीफाई करना है हमें, तो ब्लैक पेन का मैं यूज कर लेता हूं यहां पे। चलिए देखिएगा, वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहां पर बोलेंगे कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। तो अगर आपने सेकंड लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है, मतलब पार्ट 2 वाला जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था, अगर आपने अच्छे से सुना है, तो उसमें मैंने आपको वेरिफिकेशन बताया था कि सम ऑफ जीरोस आप लिख दीजिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लिख दीजिए। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप यहां पे नोटिस करिए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब है। सम ऑफ जीरोस मतलब आपने जो दो जीरोस निकाले, आपने निकाले -2 एंड 4, तो -2 एंड 4 को आप ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा +2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है कि -2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ, तो यहां पे आंसर आएगा -8। डन। तो एक आंसर है हमारा 2, एक आंसर है हमारा -8। वेरीफाई करना है कि हमारे जो ये सम ऑफ जीरोस 2 निकला, इसका इसके साथ रिलेशन पॉलिनोमियल में, मतलब जीरोस का रिलेशन कोएफिशिएंट्स के साथ। तो कोएफिशिएंट्स के साथ अगर मैं देखूं तो हमें यह भी पता है कि सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a पॉलिनोमियल के साथ आनी चाहिए, ठीक है। और यहां पे अगर मैं नोटिस करूं तो -b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है आपकी 1, तो
तो ये देखिए आपका आंसर अगेन 2 आ रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, दोनों केस में सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस हमारे 2 निकल के आए थे, दोनों जीरोस का अगर सम कर दूं तो वो सम 2 निकल के आया था। और जब मैं इसका पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन देखूंगा तो वो भी 2 निकल के आ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगर मैं जाऊंगा तो अल्फा बीटा की वैल्यू, क्योंकि c अपॉन a होती है, c अपॉन a का मतलब है c मतलब -8 और a मतलब 1, तो आप नोटिस करिए ये भी -8 ही आ रहा है। तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन और जीरोस का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स c अपॉन a भी -8 आ रहा है। कोएफिशिएंट्स का रिलेशन जीरोस के साथ सेम आ रहा है, तो हमारा वेरिफिकेशन यहां पर हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करना था। क्लियर है मेरी बात? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। चलिए तो बोर्ड से हम पहले तो चीजों को रब कर देते हैं और बी पार्ट पे चलते हैं। तो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? इसका बी पार्ट आपसे कह रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, दैट मीन्स आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहां पर हम चूज कर लेते हैं पेन। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है, यहां पे पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ s दिया है। क्या दिया है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है। जीरोस निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को आप इक्वेट कर दीजिए जीरो के साथ, तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मिड टर्म स्प्लिट करना है तो 4 1 टाइम्स होता है 4 के दो फैक्टर्स जो सम करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 दे दे, तो एक तो है 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो मैं 2 और 2 में इसको स्प्लिट करूंगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। आप देखिए मैंने -4s को दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, 2s एंड 2s। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2s, तो 2s अगर बाहर आ गया तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1। इस 2s माइनस 1 को मैं इधर कॉपी कर देता हूं और इन दोनों में से कॉमन आएगा -1 विच इज इक्वल्स टू 0। डन। यहां पर एक फैक्टर मेरा आ रहा है 2s माइनस 1 और दूसरा फैक्टर भी आप नोटिस करिए वो भी सेम आ रहा है 2s माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे फैक्टर्स आए। जीरोस निकालने के लिए मैं 2s माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दूंगा और अगेन यहां पे भी 2s माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दूंगा। आप नोटिस करेंगे s की वैल्यू 1/2 दोनों केस में सेम आ रही है, s की वैल्यू 1/2, तो ये हमारे जीरोस निकल के आए जो कि सेम वैल्यू निकल के आई है, तो सिमिलर जीरोस निकल के आए, सेम जीरोस निकल के आए। डन। s की दो वैल्यूज हो गई। अब s की दो वैल्यूज हैं, दैट मीन्स ये फैक्टर्स निकल के आ गए, मतलब फैक्टर्स से हमारा जीरोस निकल के आ गया। अब एक को अल्फा दूसरे को बीटा अगर मैं मान लूं तो वेरिफिकेशन प्रोसेस पे आ जाता हूं। वेरिफिकेशन प्रोसेस देखिएगा, ये वाला पार्ट हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो हम बाकी चीजें एज इट इज लिखे रहने देते हैं और वेरिफिकेशन हमें करना है। चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहां पर जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, अगर मैं उस पॉलिनोमियल की बात करूं तो हमें क्या पॉलिनोमियल गिवन है देखिएगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो 4s स्क्वायर यहां लिख लेता हूं, 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1, यही दिए, -1 दिए प्लस 1 दिए, तो ये प्लस 1। सम ऑफ जीरोस देखिएगा, दो जीरोस जो आपके निकल के आए थे वो दोनों सेम वैल्यू थी, 1/2 और 1/2। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1/2 व्हेन एडेड विथ 1/2 इट विल गिव यू नीचे डिनोमिनेटर 2 और ऊपर भी 1 प्लस 1 दैट इज 1। तो 2/2 का आंसर 1 आएगा। अल्फा प्लस बीटा करूं दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू अगर मैं देखूं पॉलिनोमियल में तो माइनस और बी की वैल्यू है -4, तो -4 अपॉन ए की वैल्यू है 4, तो ये आंसर भी आप नोटिस करिए 4/4 दैट इज 1 आएगा। डन। तो यहां पे सम ऑफ जीरोस एंड मतलब जीरोस और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है -b अपॉन a, वो दोनों वैल्यू सेम आ रही है 1 एंड 1।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जाता हूं तो 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 1/4। डन। और अगर मैं C अपॉन A देखूं तो C की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू है 4, तो ये भी दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। जब आप एनसीईआरटी बुक उठाते हैं तो एनसीईआरटी बुक में आपको सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट में ये लिख के दिया है कि सम ऑफ जीरोस, वेरिफिकेशन में आपको क्या लिख के दिया है, सम ऑफ जीरोस, वहां पे लिख के दिया है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसके आगे लिखा है कि इस 1 को उन्होंने कंपेयर किया पॉलिनोमियल के साथ। ये 1 यहां से कैसे आएगा, तो आप नोटिस करिए 1 आएगा माइनस ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड विथ कोएफिशिएंट ऑफ x इज -4, तो माइनस इंटू -4 इज +4, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो यहां पे ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, और यहां पे x जहां मैंने लिखा है ये s आना चाहिए था, तो यहां पर इसको s कर लीजिएगा। डन। कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर s, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। आप अगर इतना भी स्टेटमेंट लिख कर आएंगे तो टीचर इसमें भी फुल मार्क्स देंगी। मैंने कुछ अलग नहीं लिखा, मैंने इस स्टेप को खत्म किया और माइनस b अपॉन a लिखने की लैंग्वेज को चेंज किया। सिंपल। माइनस b क्या था, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ s, तो b इज द कोएफिशिएंट ऑफ s, b की वैल्यू थी -4, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, आंसर आएगा 1, तो यहां पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के सामने भी आप जब नोटिस करेंगे तो वहां पे भी आपको लिख के दिया है 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 दैट इज 1/4, और इसके सामने लिख के दिया है कांस्टेंट डिवाइडेड विथ कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। डन। तो इस प्रकार से मैंने फाइनली यहां पे 2 सब पार्ट्स को कर लिया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट और B पार्ट हो गया है सॉल्व। मूव करते हैं इसके C पार्ट की तरफ। चलिए देखिएगा, इसके C पार्ट पे देखिएगा, C पार्ट पे मैं इसको रब कर देता हूं बोर्ड को, तो C पार्ट क्या कह रहा है, चलिए आ जाते हैं इसके C पार्ट पे। C पार्ट कह रहा है इसका 6x स्क्वायर -3 -7x, और मुझे यहां पे ये नहीं समझ आता कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग 10th क्लास में हैं, 8th और 9th क्लास पास करके आए हैं। तो C पार्ट को देखिए, बड़ा सिंपल सा लॉजिक वाला सवाल है। यहाँ पे दिया है 6x स्क्वायर -3 -7x। अब बच्चे पता क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो ध्यान नहीं देते, वो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते जिनका बेसिक थोड़ा सा हिला हुआ है। अब बेसिक क्या कहता है, बेसिक ये कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई चीज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीज नहीं लिखी, तो हमें पता है कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। एज वी नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमेशा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब उसका एक जनरल फॉर्म है, और वो जनरल फॉर्म ये है कि दिया हुआ पॉलिनोमियल हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। मैंने ये बोला कि जो x वाली टर्म होती है वो सेंटर में होती है, यहां पे x वाली टर्म जो है वो पीछे लिखी है। आपको सबसे पहले उस टर्म को उठा के सेंटर में लाना है, कांस्टेंट को पीछे लेके जाना है। तो यहां पे हम कहेंगे देयरफॉर दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है वो हमें दिया हुआ है 6x स्क्वायर -7x -3। सिंपल। अब आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, कई बच्चे इसको इसलिए छोड़ देते हैं, सर सॉल्व ही नहीं हो रहा था। हमने जब 6 × 7 किया तो 42 आया, और 42 के फैक्टर्स नहीं मिल रहे जो 3 दे दें, तो यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। 6 × 7 नहीं करना था, 6 × 3 करना था। तो अब रफ वर्क में जब आप 6 × 3 करेंगे तो ये आएगा 18, ठीक है। और 18 के 2 फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो वो है 2 × 9, ठीक है। 9 में से 2 गया तो वो आएगा 7। तो मैं 7x को 9 और 2 में स्प्लिट करूंगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर
-7x - 3 है ना, तो यहां पे आ जाएगा -9x + 2x - 3। अब आप करिए इसको सॉल्व, तो यहां से 6x² - 9x में से कॉमन आएगा 3x, ब्रैकेट में बचेगा 2x - 3। इस 2x - 3 को अगर मैं इधर कॉपी कर दूं, ठीक है, तो यहां पे +1 बाहर कॉमन आएगा इन दोनों टर्म से। अगेन एक फैक्टर मेरा आया है 3x + 1 और दूसरा फैक्टर मेरा आया है 2x - 3। क्योंकि पॉलिनोमियल को जब आप इक्वलाइज टू 0 करेंगे तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि 3x + 1 = 0 हो जाएगा और 2x - 3 = 0 हो जाएगा। x की एक वैल्यू -1, x की वैल्यू -1/3 आएगी और एक जीरोस आएगा इसका x = 3/2। तो कुल मिला के 2 जीरोस आपको मिल गए हैं। अब इन 2 जीरोस को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो नोटिस करिए, ये हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है, और ये 2 जीरोस का वेरिफिकेशन करना है। तो एक शीट ले लेता हूं, वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, वेरिफिकेशन क्या कहता है, इसको देखिएगा। वेरिफिकेशन कहता है कि आप सिंपल यहां पे लिखो सम ऑफ जीरोस। आपको कोई ज्यादा कुछ कहानी नहीं लिखनी है, यहां पर सम ऑफ जीरोस आपको लिखना है। सम ऑफ जीरोस मतलब आपके जो 2 जीरोस निकले हैं उनका एडिशन कर दीजिए। -1/3 + 3/2, तो -1/3 + 3/2 कर लेते हैं। -1/3 + 3/2, तो यहां पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी 3 और 2 का एलसीएम 6, ऊपर -2 + 9, ये निकल के आएगा। तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, 2 × -1 = -2, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, 3 × 3 = 9। तो ये आ जाएगा 9 और 8 गए 7, 7/6। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, दिए हुए पॉलिनोमियल के साथ, वेरिफिकेशन किसके साथ कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, आप वेरिफिकेशन कर रहे थे दिए हुए पॉलिनोमियल के लिए, दैट इज 6x² - 7x, 6x² - 7x - 3 के साथ, इसी के साथ कर रहे हैं। तो कोएफिशिएंट्स इसी के लेने पड़ेंगे। देखिएगा 7, तो यहां पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ b, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, b की वैल्यू अपॉन 6 है कोएफिशिएंट ऑफ x², यस, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो -b/a 7/6 आएगा। आप देखिए 7/6 आ रहा है, डन। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे अगर मैं मूव करता हूं तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, तो आपके जो 2 जीरोस निकले हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, -1/2 आएगा, और -1/2 अगर यहां नोटिस करूंगा तो ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट है आपका -3, तो कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x², देखिएगा कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है -3, कोएफिशिएंट ऑफ x² है 6, आंसर आएगा अगेन -1/2 आ रहा है। 3 और 6 दोनों आपस में से कॉमन फैक्टर आउट करिए, -1/2 -1/2 आ रहा है। तो आपको कुल मिला के बस इतना काम यहाँ पे करना था और कुछ नहीं, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखना है। ये वेरिफिकेशन करने का तरीका है, हाफ मार्क्स और पीछे वाले का 2 मार्क्स, इतना करने का 2 मार्क्स, तो 3 मार्क्स का सवाल मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। इसके डी ऑप्शन पे आ जाइए, देखिएगा डी ऑप्शन में क्या बोला है। तो डी ऑप्शन में ये आपसे कह रहा है, अगर मैं डी ऑप्शन पे आ जाऊं तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और यहां पे ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 4u² + 8u, 4u² + 8u, यही दिया है 4u² + 8u। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भैया यहाँ पर मैं कहूँगा टेकिंग कॉमन आउट, आपने 3 फैक्टराइजेशन करने के मेथड सीखे हैं, कहीं पे कॉपी में नोट कर लीजिए। फैक्टराइजेशन आपको कुल मिला के फैक्टर्स निकालने और फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करना है। फैक्टराइजेशन के लिए एक तो आपने सीखा है मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट, और मिडिल टर्म स्प्लिट से पहले आपने टेकिंग कॉमन आउट सीखा था, टेकिंग कॉमन आउट, टेकिंग कॉमन आउट, और एक आपने सीखा था कौन सा मेथड, ये सब मैं बात कर रहा हूं 8th और 9th में आप सीख चुके हैं। तो टेकिंग
कॉमन आउट या मिडिल टर्म स्प्लिट, या आपने एक सीखा था आइडेंटिटी मेथड, आइडेंटिटी मेथड, ठीक है। और एक अभी आपने 9th क्लास में सीखा था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इतनी नहीं लगेगी, यही 3 8th क्लास 9th क्लास के मेथड लगेंगे। तो यहां पर अगर मैं कॉमन को आउट करूं तो देखिए 4u बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा आपके पास u + 2, डन। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। इस पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वलाइज टू 0 करेंगे तो आप नोटिस करिए 4u ब्रैकेट u + 2 इक्वल टू जब 0 करेंगे तो एक तो 4u इक्वल टू 0 आएगा एक फैक्टर, और एक u + 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। अब देखो यहां पे मैंने गलती क्या की है, मैंने अंदर ब्रैकेट में x लिख दिया है। ये x यहां पे नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो u के टर्म्स में दिया है। तो पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ u दिया है, पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ u दिया है, पॉलिनोमियल्स इन द टर्म्स ऑफ u दिया है, वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर आएगा, डन। तो यहां पर अगर इन दोनों को देखूं तो u की वैल्यू 0, एक जीरोस आ गया, और यहां पे u की वैल्यू -2 सेकेंड जीरोस आ गया। टू फाइंड द जीरोस कर दिया प्रोसेस। वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। तो यहां पे लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0 + -2 दैट इज -2। और अगर इससे कंपेयर करेंगे तो आप नोटिस करिए कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन बाहर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² भी आपको यही वैल्यू देगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो वो है 8/4 आपको आंसर 2 ही देगा, -2 ही आंसर आएगा। ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दैट मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 0 मल्टीप्लाइड विथ -2 विल गिव यू 0, और 0 यहां पे आप नोटिस करिएगा कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। तो कांस्टेंट कुछ नहीं है मतलब कांस्टेंट 0 होगा, कांस्टेंट डिवाइडेड विथ कोएफिशिएंट ऑफ x², और कोएफिशिएंट ऑफ x² है 4, तो 0/4 इज 0। हो गया डी ऑप्शन सॉल्व। तो यहां पे मैंने टोटल आपको 4 सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के करवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सब पार्ट हम कर चुके हैं। इसके ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट में कह रहा है t² - 15, यहीं पे स्पेस बना लेते हैं और लिख लेते हैं पूरे चीज सॉल्व करके। चलिए, तो यहां पे मैंने कर दिया है बोर्ड क्लियर, और इसके नेक्स्ट पार्ट पे मैं आ गया हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट में आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें वेरिएबल t का यूज हुआ है। तो पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ t वो आपको दिया है t² - 15। अब आप देखिए अगर दिए हुए पॉलिनोमियल को मैं इक्वलाइज टू 0 कर दूं तो इक्वेशन आएगी t² - 15 इज इक्वल्स टू 0, यही आएगी। फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि यहां पर ना ही मिडिल टर्म स्प्लिट लग सकता है, ना ही यहां पे कोई चीज कॉमन आउट हो सकती है, आइडेंटिटी मेथड आप लगा लीजिए। आइडेंटिटी में मैं कहूंगा कि इसको -15 को आप बना सकते हो √15, √15 का होल स्क्वायर, ये कर सकते हो भाई। √15 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा। तो मैंने 15 को √15 कर दिया और इसके पावर में 2 लगा दिया। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग गई, a² - b² विच इज इक्वल्स टू a + b a - b लग गई। तो a + b a - b, यहाँ पे आ जाएगा t + √15 और t - √15, डन, विच इज इक्वल्स टू 0। t की वैल्यू यहां पे -√15 एंड +√15 आ रही है, मतलब 2 जीरोस भी आपके निकल के आ गए। ये दोनों जीरोस को मैं बॉक्स में डाल देता हूं और मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, देयरफॉर द जीरोस, क्योंकि उन्होंने बोला था फाइंड द जीरोस, देयरफॉर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ t इज इक्वल्स टू -√15
एंड रूट 15। डन, ये हमने जीरोस निकाल लिया। वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहां पे बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और ई पार्ट के लिए वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो यहां पर ई पार्ट है ना, अब ये पूरा ही बोर्ड क्लियर कर देते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। चलिए, तो यहां पे मैंने कर दिया है बोर्ड क्लियर और मूव करता हूं मैं जो पॉलिनोमियल मुझे गिवन था इन द टर्म्स ऑफ टी, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। इसके लिए वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट्स लिखने हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिएगा मेरे पास एक माइनस रूट 15 आया था और एक प्लस रूट 15 आया था, जिनको ऐड करना है। इनको ऐड करने पे आंसर 0 आएगा और 0 अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये है माइनस ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी जो कि नहीं था, एक टर्म यहाँ पे मिसिंग थी, टी वाली टर्म जो कि 0 हो जाएगी। तो -0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, अगर आप देखें कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर तो वो आपका आ जाएगा 1। तो -0 अपॉन 1 इज 0। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता हूं तो माइनस रूट 15 का मल्टीप्लीकेशन होगा रूट 15 के साथ, तो ये आंसर आपको देगा -15। अब इसको अगर आप नोटिस करें तो यहां पर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट डिवाइडेड विथ कोएफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट डिवाइडेड विथ कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। The coefficient of t square is 1 and constant is -15. -15 upon 1 is -15. कुल मिला के हमने वेरिफिकेशन कर दिया ई पार्ट के लिए। ये था आपका ई पार्ट। डन, पीछे आ जाते हैं और इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, और यहां पे वेरिएबल आपको दिया है x, तो वेरिएबल हमें दिया है x, लिख लेते हैं। हमें f पार्ट के लिए जो पॉलिनोमियल दिया है वो x के टर्म्स में दिया है और वो दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इस पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वलाइज करेंगे 0 से तो ये आपकी एक इक्वेशन आएगी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए आप 3 इंटू 4 करेंगे तो वो आएगा 12। 12 के दो फैक्टर्स अगेन 4 एंड 3 और 4 माइनस 3 होता है 1, तो आप 4 एंड 3 से ही स्प्लिट करेंगे इसको। तो कर लेते हैं, देखिएगा। तो यहां पे मैं कहूंगा कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4। इसको यहां कॉपी कर लो 3x माइनस 4 को। इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लूं कि 3x माइनस 4 बचे, तो वो है आपका +1 विच इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 एक फैक्टर है और 3x माइनस 4 इसका सेकेंड फैक्टर है। x की वैल्यू आएगी -1 और x की वैल्यू आएगी 4/3 जब आप इक्वलाइज टू 0 करेंगे हर एक फैक्टर को। डन, तो आपके पास दो जीरोस आ गए हैं। इन दोनों जीरोस का सम करके देखिए। आ जाइए नेक्स्ट शीट पे। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस में अगर मैं दिए हुए क्वेश्चन का केस की बात करूं, जो सवाल मैं सॉल्व कर रहा था वो सवाल था मेरा x के टर्म्स में। तो जो यहाँ पर इन लोगों ने पॉलिनोमियल दिया है हम उसके लिए वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। डन, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया था वो हमें दिया था x के टर्म्स में। वो हमें दिया था क्या, 3x स्क्वायर माइनस x। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये हमें दिया था, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये पॉलिनोमियल के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो दो जीरोस निकल के आए हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू, वो अगर मैं लिख दूं तो अल्फा की वैल्यू आई है -1, अल्फा इज -1, बीटा इज व्हाट, तो बीटा इज 4/3, बीटा इज 4/3।
इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो दैट मीन्स -1 को ऐड करूंगा 4/3 से, तो ये आ जाएगा एलसीएम 3, ऊपर आएगा -3 + 4 दैट इज 1/3, और 1/3 अगर कंपेयर करूंगा इस पॉलिनोमियल के साथ तो कोएफिशिएंट ऑफ x, देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड विथ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ x के बाहर नेगेटिव साइन, तो यहां पर अगर मैं नोटिस करूं तो माइनस इंटू -1 इज इक्वल्स टू +1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3, तो 1/3 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में -1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4/3 के साथ, तो ये आएगा -4/3, और इधर अगर मैं चेक करूं तो कांस्टेंट देखिए -4 है, कांस्टेंट डिवाइडेड विथ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहां पर 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, डन। तो ये आ गया आपका -4/3, वेरिफिकेशन भी हो गया। तो फाइनली हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को कर दिया है खत्म। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर उस पे आ जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स पूरे सवाल में जितने भी सब पार्ट्स दिए हैं उसमें जो आगे वाली वैल्यू लिखी है वो सम ऑफ जीरोस है, जो पीछे लिखा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नोन है। क्वेश्चन मैंने समझा दिया, और अब आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सिंपल। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये मुझे बनता हुआ वैरायटी नजर आ रही है, तो मैं यहां पर आ जाता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट को सॉल्व करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है इसमें मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले तो मुझे गिवन है सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस में अगर मैं आता हूं तो सम ऑफ जीरोस इन्होंने दिया है मुझे 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इन्होंने मुझे दिया है -1। देखिए दोनों मुझे नोन है। अब मुझे जैसा कि पता है एज वी नो कि कोई भी पॉलिनोमियल जो x के टर्म्स में है, 9th क्लास में मुझे सिखाया गया था, उसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, और 10th क्लास में मुझे सिखाया है कि उसका जनरल फॉर्म होता है x² - x अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा। ये पूरा मैंने कहां सिखाया, तो ये मैंने डेरिवेशन में सिखाया है, ठीक है। तो आप पार्ट 2 वाली वीडियो जरूर वॉच करना। आपको सिर्फ यहां से वैल्यूज उठानी है, यहां डालनी है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर जो पॉलिनोमियल मुझे दिया है इन दोनों में से मैं सेकंड वाले का यूज करूंगा और ये वैल्यूज उठा के यहां सब डाल दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं कहूंगा मेरे पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा x² - x, अल्फा + बीटा की वैल्यू है 1/4 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -1। डन, ये रहा पॉलिनोमियल। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा x² - x/4 -1, और जनरल फॉर्म में लिखूंगा तो इसका एलसीएम लेके हो जाएगा 4x² - x - 4। ये मेरा पॉलिनोमियल x के टर्म्स में आंसर निकल के आएगा। डन, तो मेरा फाइनल आंसर ये वाला है 4x² - x - 4। सर जो एलसीएम लिया था 4 वो कहां गया, तो 4 एक्चुअली कांस्टेंट इधर जाके 0 हो जाता है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 जब करते हैं तो वो कांस्टेंट उधर जाके 0 हो जाता है। तो हमारा आंसर जो है वो है 4x² - x - 4। ये हमारा जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आपने कर लिया। इसके बी पार्ट पे आ जाइए। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, एक शीट ले लेता हूं। तो यहां पे देखिएगा क्वेश्चन 2 में जो बी पार्ट है उसमें आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगेन नोन है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों नोन है। क्या क्या है वो, तो अब मैं डायरेक्टली लिखना चालू कर रहा हूं। देखिएगा सम ऑफ जीरोस आपको क्वेश्चन में दिया है √2, तो यहां पे मैं लिखूंगा √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मुझे दिया है 1/3, तो यहां पे ये इन्होंने दिया है 1/3।
ये दोनों वैल्यूज जब मैं इस पॉलिनोमियल में डालूंगा, कौन से पॉलिनोमियल में? पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसमें जब ये वैल्यूज को उठा के मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इज √2 प्लस अल्फा बीटा इज 1/3। डन। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स √2 माइनस एक्स √2 मतलब माइनस √2x प्लस 1/3। हो सकता है आपके एनसीईआरटी बुक में ये आंसर लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके ये आ जाता है 3x स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेके ये आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये भी आंसर हो सकता है अगर मैं गिवन पॉलिनोमियल की बात करूं। डन। तो यहां पे दोनों आंसर हो सकते हैं, एनसीईआरटी में हो सकता है पीछे ये वाला आंसर हो। तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी सॉल्व। आ जाइए इसके सी पार्ट की तरफ। इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, एक शीट और ले लेता हूं। तो इसका सी पार्ट कह रहा है कि आपको सम ऑफ जीरोस नोन है, सम ऑफ जीरोस वो आपको दिया है 0 और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नोन है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या दिए हैं देख लेता हूं पीछे आके। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे दिए √5, तो यहां पे आ जाएगा √5। पॉलिनोमियल में अगर वैल्यू डालूंगा तो जनरल फॉर्म में अगर मैं वैल्यू डालूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √5। तो यहां पे मेरा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। डन। ये मेरा पॉलिनोमियल आएगा जो कि मेरा जवाब निकल के आ गया। डन। इस तरीके से हमें करना था चीजों को सॉल्व। डी पार्ट में आ जाइए। देखिए डी पार्ट में आपको क्या दिया है, तो डी पार्ट में ये आपको कह रहा है 1 and 1, तो सम ऑफ जीरोस इज 1। देखिए सम ऑफ जीरोस इज 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1, सम ऑफ जीरोस इज 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। तो पॉलिनोमियल क्या होगा इस केस में, मैं कहूंगा पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस इज 1 एडेड विथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। तो पॉलिनोमियल हमारा निकल के आ रहा है, वो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर है। डन। तो डी पार्ट भी हो गया, सी पार्ट भी हो गया। इसके ई पार्ट पे आ जाइए। देखिए ई पार्ट में हमें क्या जीरोस दिए हैं, तो ये है -1/4 एंड 1/4। तो -1/4 एंड 1/4। तो सम ऑफ जीरोस में आ जाता हूं, सम ऑफ जीरोस में ये कह रहे हैं -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये कह रहे हैं 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। उठाइए वैल्यू पॉलिनोमियल में डाल दीजिए, सिंपल यही करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में -1/4 प्लस 1/4, क्योंकि जो जनरल फॉर्म है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एडेड विथ x/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 4 और यहां पे ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये 4 इधर जाके 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिए हुए पॉलिनोमियल की वैल्यू। डन। इस प्रकार से हमने पॉलिनोमियल निकाल लिया सारे केस में। डन। यहां पे ए बी सी डी और ई पार्ट तक हमने कर लिया। बच रहा है अब इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या दिया है, 4 and 1। तो 4 and 1 के लिए निकाल लीजिए। चलिए यहां पे ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक शीट हम ले लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस इज 4 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1 दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आ जाता हूं, ये हमें 1 दिया है तो 4 and 1 पे आ गया। देखो क्वेश्चन कहां था, सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। तो यहां पे आ जाता हूं, चलो 4 and 1। तो ये आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस इज 4 एडेड विथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1।
फाइनली हमने पॉलिनोमियल कर लिया सॉल्व, डन। ये था हमारा पॉलिनोमियल। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को कर दिया है यहाँ पर खत्म बहुत बढ़िया तरीके से। और मैं आपसे कहूंगा कि आप डेफिनेट सक्सेस पाठशाला या डेफिनेट सक्सेस क्लासेस के बारे में अगर कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें या आपको कोई डाउट है, कुछ नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप हमसे बात करना चाह रहे हैं, आप फैकल्टी से मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आप भोपाल विजिट कर रहे हैं, आप हमारे इन फोन नंबर्स पे जरूर कॉल करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन में भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे नॉलेज दे रहे हैं। एडमिशंस ओपन है, आप एडमिशंस ले सकते हैं पूरे ईयर 2024 के लिए, डन। तो आपको बढ़िया तरीके से ऑफलाइन में भी हम लोग पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहां पे मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।